हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कल तो बहुत ही सॉलिड दिन गया था क्योंकि संडे था। माँ अवतार नरसिम्हा ने तो भाई साहब मतलब साक्षात आसमान ही फाड़ दिया था। मतलब आपको अवतार के जेन्युइनली दर्शन हो जाते हैं। सैयारा का भी बहुत अच्छा बिजनेस था। सन ऑफ सरदार और धड़क ये सब भी हुई थी, लेकिन मेन गेम है कि जो नई मूवीज आने वाली है वो किस तरीके की है। वॉर 2 का भी एडवांस के बारे में बात करेंगे और कुली के एडवांस बुकिंग की भी यहीं पर ही बात कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली हम बॉक्स ऑफिस पूरा कवर कर रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग तो मुझे वॉर 2 और कुली का अलग से कवर करना चाहिए, जो जो मेरा अभी तक नॉर्म रहा है। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं एक में कवर कर लूंगा। दूसरा, आज एक और इंटरेस्टिंग मूवी का टीजर आया है, जिसके अंदर बहुत सारा आपको एक्शन देखने को मिलेगा। बट ये एक्शन है कैसे डिफरेंट टाइगर श्रॉफ का, जो आपको बागी 4 के अंदर देखने को मिलता है। बहुत से जो बुद्धू लोग हैं वो यही बोलेंगे, हाले हमने तो एनिमल देख ली और ये तो उसी का टॉपी है। ये इस तरीके के ऐसे आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। देखो, एनिमल के अंदर आपको इंटेंस फाइट सिचुएशंस दिखती हैं, और जो दिमाग से पैदल लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा कि अगर एनिमल जैसा मास्क देख लिया तो बोलेंगे कॉपी हो गया। ठीक है, वो उनको कोई वजह चाहिए किसी तरीके से डीमीन कर पाए। अगर थोड़ा सा अच्छा लग जाए तो भाई साउथ का डायरेक्टर है, थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा तो ये कॉपी है। कोई ना कोई तमाशा बनाने की उनको कोई वजह चाहिए। जो अच्छा भी बोल रहे हैं तो बोलेगा बट ऐसा हो गया, बट वैसा हो गया। नजरिया क्या होना चाहिए कि एक इंसान किसी तरीके का एक्शन किया करता था, जो टाइगर श्रॉफ, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। वो कलाबाजियां वगैरह ज्यादा करा करता था। आप कहते थे यार ये ना देखा देखा सा लग रहा है, अब इसको ये मत कर, तू कुछ और ट्राई कर। तो कुछ और ट्राई के अंदर आज ब्रूटल तरीके का एक्शन होता है, और मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा ये ब्रूटल एक्शन बाकियों से कैसे डिफरेंट है। ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें बचपना आपको कम लगे तो डायलॉग बहुत ज्यादा अच्छे रखे गए हैं, कट किया गया है। एक मिस्टेक अगर हम टीजर के अंदर निकाल पाए तो वो यही होगी कि जिस तरीके से लेडीज लोगों के जो एक्शन है उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसके अंदर वीएफएक्स भी कमजोर लग रहे हैं और वो एक्शन भी थोड़ा अनबिलीवेबल लग रहा है। वो मैं जरूर मानता हूँ, बट बाकी सारा अच्छा है, देखने में मजा आ रहा है। क्योंकि बाकी भी तो वाहियात पनी है। अगर पुष्पा के अंदर दांत काटता हुआ चमगादड़ आ सकता है, तो इसके अंदर तो जेन्युइनली लग रहा है खलनायक जो बाबा हैं अपने संजू बाबा, वो लग रहे हैं यार, ये मार सकते हैं उस तरीके से। और टाइगर श्रॉफ इज ऑल्सो लुकिंग गुड। अब इसमें डिफरेंस क्या है? लोगों को एक्शन के अंदर ये समझ में नहीं आता कि भाई कुल्हाड़ी मार दी तो बस अब वो एनिमल हो गया, क्योंकि कुल्हाड़ी है उसके अंदर। एक फॉर्म ऑफ एक्शन होता है जिसको बोला जाता है गोर। गोर का मतलब होता है अंग कटना, स्प्लैश ऑफ ब्लड आना, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना लीथल वाले जोन के अंदर चले जाना। वहां मुक्के और गन्स वगैरह नहीं होती। तो एनिमल को फिर भी उस जोन के अंदर रखा गया था जहां पर आपको ये अंग कटना, ये कटना, वो कटना नहीं दिखा था। इसी वजह से जब कभी भी हम ब्रूटल मूवीज की बात करते हैं तो किल की बात आती है, उसके बाद फतेह की बात आती है, और तीसरे के ऊपर मार्को की बात आती है। अब चौथे ऊपर जो बात आएगी वो आएगी बागी 4 की। ये चारों सेम कैटेगरी की मूवी आती हैं। फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी इस तरीके की मूवीज बनी है, बट दिस इज ओरिजिनल मूवी। अब आप ये देखिए कि अगर बॉलीवुड की कोई भी मूवी आती है तो उसको बदनाम करने के लिए, चाहे वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट भी हो, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। कभी भगवान ढूंढ लेते हैं, कभी तो कॉपी होता, हमने तो देख ली थी, उस तरीके की बातें करने लग जाते हैं। फिर तारीफ करनी भी है और नहीं भी कर पाते। टाइगर श्रॉफ ने अच्छा किया तो अब हम नहीं कर पा रहे। उसने अच्छा काम किया है, वो क्लियरली नजर आ रहा है। तो मेरे को तो बहुत ही अप्रिशिएटिव लगा टीजर। अगर ट्रेलर भी ऐसे अच्छा आ जाता तो मूवी के अंदर दम खम है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चर चलेगी। अब बाकी कई लोगों के मैंने कमेंट पढ़े मेरे चैनल के ऊपर, उन्होंने लिखा कि ये तो क्या आपको सर कैसे पसंद आ सकते हैं, आप तो बड़े इंटेलेक्चुअल काइंड हो। यार कौन सी पिक्चर इंटेलेक्चुअल वाली देख लिया आपने आज के टाइम में? हम इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पिक्चरें इंटेलिजेंट बनने लग गई हैं। पिक्चरें तो पिक्चर ही होती हैं, वो फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर लेके आती है। उसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। अब वैसे तो महाअवतार नरसिम्हा में भी बोल दो कि एक दूसरे को उठा उठा के प्लैनेट मार रहे हैं। अभी हुआ था क्या उस जमाने में कि प्लैनेट मार रहे हैं? वो एक क्रिएटिव लीप है, क्योंकि हमारे नरसिम्हा कुछ भी कर सकते हैं, हमारे जो भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि पूरा चाहे गैलेक्सी उठा के मार दें तो वो एक बिलीवेबल जोन के अंदर जाता है। जैसे कि चमगादड़ जो है वो उड़ने लग जाता है, क्रिश टू क्रिश भी मुंह से निकल रहा है देखो उसके लिए, पुष्पा 2 के अंदर वो भी करने लग जाता है। तो इसके अंदर तो फिर भी ठीक है। अब चलते हैं सारी मूवीज के ऊपर। माँ अवतार नरसिम्हा मैं एक्चुअली दूसरी बार देख चुका हूँ, और तीसरी बार एक और मौका लग रहा है देखने का। एक फैमिली गेट टुगेदर सा हो रहा है, तो बच्चों के साथ देखने का ऐसा कुछ प्लान बन रहा है। तो ये मूवी हमने शॉर्टलिस्ट करी है कि एक अच्छा गेट टुगेदर भी हो जाएगा और बच्चों के लिए लर्निंग भी हो जाएगी। और जैसे मैंने बोला, जिनसे भी मैंने बात करी उनको लगता है यार अगर हम समय नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, अपना पुराना जो हमारा संस्कार है,
हिस्ट्री है, माइथोलॉजी है, जो भी आप इसको वर्ड देना चाहें, अगर हम नहीं बता पा रहे हैं तो अगर विजुअली अगर कोई दिखा पाएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो आज भी इसका 7 करोड़ रुपीज का बिजनेस आया, मैं भी जाऊंगा दोबारा से देखने के लिए, शायद सैटरडे संडे में जाएंगे आफ्टर वॉर 2। अभी पहले तो वॉर 2 का एक्साइटमेंट और कुली का भी, अभी आप देखोगे नंबर तो हिल जाओगे जो आगे बताऊंगा। 24 करोड़ इसने कल किया था, आज किया 7 करोड़। ये फॉल आना था लेकिन ये बहुत ही 18वें दिन 7 करोड़, वेरी इंप्रेसिव। तो 169 + 7 176 करोड़ रुपीज नेट इंडिया। 177 भी टच कर सकता है लेकिन 176 फॉर श्योर। और 223 224 के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी है। अब सैयारा के बारे में बात करें तो ये भी मैं 2 बार देख चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फर्स्ट हाफ के अंदर जहां पर आपको एक्चुअली में पूरे हाफ में फर्स्ट एंड सेकंड में आपको बहुत अच्छी लगती है हान पांडे की एक्टिंग, और सेकंड हाफ के अंदर रणनीत की एक्टिंग आपको बहुत इंप्रेसिव लगने लग जाती है जब उसकी याददाश्त जाने लग जाती है। इसको जो क्रिंज बोला गया, जब कभी भी बोला गया ऐसे, फिर बुद्धू लोग जो होते हैं वो कहाँ की बात कहाँ निकालते हैं, वो था एक्शन जो थिएटर के अंदर हुए, नॉट कि मूवी जो थी वो चंगू मंगू थी या फिर कोई निब्बा निब्बी की मूवी थी। ये एक ट्रू लव स्टोरी थी जो किसी के इंसान के अंदर भी हो सकती है। जितने भी ऐसे चोमू लोग हैं जो बोल रहे हैं, उन्होंने खुद लव मैरिजेस करी होंगी, वो खुद ऐसे कॉन्वर्सेशंस के लिए एंगेज हुए होंगे। अभी मेरे पास कुछ समय है, ऐसी बातें उन्होंने भी करी होंगी। लेकिन मूवी के अंदर क्योंकि आपको बदनाम करना है कि भाई इनकी कैसे चल जाएगी पिक्चर हिंदी सिनेमा की, तो आप लग जाओगे उसको बदनाम करने के लिए। तो ये थोड़ा सा आई थिंक क्लोज माइंडेडनेस है कि चल रहा है तो हम सेफ प्ले कर ले अपने चैनल को बचाने के लिए, कि भाई बॉलीवुड खत्म जो है वो कर देंगे तो हमारा चल जाएगा चैनल, सब लोग बड़ा अच्छा बोल देंगे उसको बाद। ब्रेव इंसान वही है जो वेव्स को काटते हुए आगे निकले, कि भाई आती होगी वेव लेकिन हम वेव को काट के आगे निकल सकते हैं, जो अच्छा है वो अच्छा है। तो ये पिक्चर अच्छी थी भाई, मेरे को तो बहुत पसंद आई। 4 करोड़ इसने करे थे, आज इसने 1.5 करोड़ रुपए किया है, और मुझे लगता है कि फॉर श्योर हान पांडे विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। वो अच्छा है, उसके अंदर दमखम है। 327 इसने करे थे, 329.5 करोड़ रुपीज आज हो गए हैं, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है इसका 535 के आसपास जा रहा है, ठीक है। और कल तक का जो टोटल था 148.5 करोड़ था, जो कि आप 149 एक्चुअली जो ओवरसीज था। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल तक ये 150 करोड़ भी क्रॉस कर लेगा, विच विल बी अ वेरी गुड अचीवमेंट, कि ओवरसीज ही 150 करोड़ रुपए हो गया, तो बहुत अच्छा है। धड़क 2 का डे 11 है, वो सिर्फ 75 लैक्स करेगी, 21.75 करोड़ इसने कर लिया है, 30 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड हो गया है। और ये वॉश आउट के जोन में है, तो हो सकता है कि हम एक आधे दिन के बाद, वैसे भी वॉर और कुली की बातें ज्यादा होने वाली है, तो ये अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएगी। ऐसे सन ऑफ सरदार का भी कल कुछ लगा स्पार्क, कि शायद लोगों ने दोबारा से इसको मौका देना शुरू कर दिया तो शायद स्टेबल हो जाए, बट आज वो नंबर एक्साइटिंग आए नहीं है। ये 1 से 1.25 करोड़ रुपीज के आसपास करेगी 11th डे, तो 43 का बन गया है 44.25, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 63 करोड़। अब चलते हैं वॉर 2 और कुली की दुशम दुशम के ऊपर। आज मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुली का लगभग लगभग 2 मिलियन तक हो जाएगा, वॉर का करीबन 300,000 यानी कि $3 लाख के आसपास हो रहा है, और उसका 2 मिलियन के आसपास टच कर जाएगा कुली का, तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल रही है ऑलरेडी। बट इंडिया के अंदर भी कुली की वेव ज़्यादा है, बट कुली की वेव इतनी ज़्यादा है, कुली आगे निकल गया, कुली को पकड़ो, हम चेज नहीं कर पा रहे, क्या ऐसी सिचुएशन है, या वॉर 2 ठीक कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। और कुली एक इंपॉर्टेंट पिक्चर हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ रजनीकांत, सॉरी, रजनीकांत तो अपनी जगह पे है, वो तो मेन लीड है, लेकिन मेरे ख्याल से लोकेश, बिकॉज लोकेश आई वन ऑफ द डायरेक्टर्स आई रियली रिस्पेक्ट दिस वन। एक्चुअली मैं मनी रत्नों की काफी इज्जत करता हूँ, बट लास्ट जो पिक्चर उन्होंने बनाई है उसके बाद थोड़ा सा भरोसा सा उठता हुआ नजर आ रहा है। आई होप कि वो फेड ना हो, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर ही उनकी PS1 PS2 आई थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। देखो वॉर 2 का जो एडवांस बुकिंग है वो है 3.5 करोड़ रुपए, आज रात को टच होते होते शायद 4 करोड़ लेट नाइट तक भी टच कर सकता है, क्योंकि काफी अच्छी इसकी कलेक्शन हो रही है। 1.2 करोड़ रुपीज के आस 1.2 लाख टिकटें इसकी बिक चुकी हैं, करीबन करीबन 7.5 से पौने 8 करोड़ रुपए का ब्लॉक टिकट्स भी हैं, यानी कि पीवीआर और ये सब जो दुनिया होती है, ये इनको कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये तो बेच ही लेंगे, ठीक है। इसके अंदर कॉर्पोरेट बुकिंग से इसको कंफ्यूज मत करना, हर एक टर्म अलग होता है, ये ब्लॉक्ड सीट्स हैं, ये कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं है, ठीक है। आप तेलुगु जो मार्केट है उसके अंदर जो एवरेज टिकट प्राइस है वो 215 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ। हिंदी के अंदर है 285, और आपको पता है तमिल जो लैंग्वेज है उसका कितने का है, 125 रुपीज का। आप सोचिए कि 125 होता है 250 रुपए, दो जने जो देख रहे हैं, तब भी हिंदी की एक टिकट महंगी है, तभी लोग जा नहीं पा रहे हैं। आप तेलुगु में भी देखिए, जो हैवी प्राइसिंग भी रखी है उसके बाद भी 215 ही है। जो तमिल वर्जन है 125 रुपए है, हिंदी में 285 है सीधा, और ये एवरेज टिकट प्राइस माइनस 3D
आई मैक्स और 4DX के मैं बता रहा हूँ वो करीबन 550-600 टच कर रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि हमारे जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पर जो लोग कम जा रहे हैं थिएटर्स के अंदर, ये बहुत बड़ा रीज़न है। हम डबल पैसे दे रहे हैं जाने के ऊपर से, फिर गवर्नमेंट भी इसके ऊपर टैक्स लगाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब कुली का जो एडवांस बुकिंग है हो गया 16.5 करोड़। और ये रजनीकांत साहब का ऑरा बोलिए, आप लोकेश का लोगों के लिए प्यार बोलिए, जो भी बोलिए, दोनों का मिक्सचर बोलिए, क्योंकि इसका ट्रेलर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद जो प्रभावित करता है इनकी पेडिग्री करती है, यानी कि जो काम रजनीकांत कर चुके हैं और जो काम लोकेश कर चुके हैं उसका इतना अच्छा इक्विटी है कि लोग बोलते हैं कि हम फिर भी देखेंगे। 16.5 करोड़ और 8 लाख टिकटें इसके ऑलरेडी बिक चुके हैं, 1 बिलियन की तरफ जा रही हैं, और 22-22.5 करोड़ रुपए का ब्लॉक टिकट्स भी हो चुका है, तो इसकी मैसिव ओपनिंग होने वाली है। लेकिन क्या ये वॉर 2 के लिए एक खतरे की घंटी है? उसका आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। NOT, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा लो आंखें फाड़ के एकदम। क्यों? क्योंकि इसका जो तमिल वर्जन है, अगर 16.5 करोड़ की बात करें तो 16 करोड़ जो है वो तमिल वर्जन से आया है। हिंदी का कंट्रीब्यूशन आज भी 40 lakhs है। और अगर हम ये बात करें कि वॉर 2 का कितना हुआ है, तो वो 10 टाइम्स इससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको मेरे पुराने वीडियो याद हो, और जिनको याद है वो जरा सर आई रिमेम्बर करके कुछ कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैंने पहले ही बोला था कि वॉर 2 डोमिनेट करेगी हिंदी बेल्ट में फॉर इनिशियल 3 days। कुली नीचे डाउन साउथ बहुत ज्यादा, और सिर्फ तमिल मार्केट के अंदर डोमिनेट करेगी। वॉर 2 इवन तेलुगु मार्केट के अंदर भी डोमिनेट करेगी 3 दिन के लिए। मंडे डिसाइड करेगा रीशफलिंग का, उससे पहले यही मार्केट डोमिनेट करने वाली है। वाइसे वर्सा होएगा ही नहीं, चाहे कोई भी गाना गा ले, कोई जबरदस्ती का साउथ का लवर आ जाए, ये लवर आ जाए, वो लवर आ जाए, हो ही नहीं सकता। NTR है इसके अंदर, जो तेलुगु मार्केट का बादशाह है, वो लेके आएगा। ऋतिक रोशन को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, वो बहुत जबरदस्त है। वॉर अपने आप में एक फ्रेंचाइज है। और हिंदी बेल्ट के अंदर अभी थोड़ा सा सूखा है, कोई अभी ऐसी मूवी नहीं आई है पिछले 15-20 दिन के अंदर जो हम बोले कि हमें जाके देखनी ही थी। महावीर जो नरसिम्हा है वो एक एनिमेशन मूवी थी, उसके एक ऑडियंस अलग तरीके की होती है। बट ये वाली जो मूवी है, इसको आप कह सकते हैं कि सैयारा के बाद, जिसको आज 25वें दिन हो गए और ये 30वें दिन लगेगी, तो 1 महीने का गैप हो चुका है, तो नेक्स्ट महीने की पॉकेट मनी मिल चुकी है खर्च करने के लिए। तो ये टेक्निकली ये काफी बड़ी हिट हो सकती है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस डेटा के ऊपर तो जरूर पूछना। और जो बहुत सारे बदतमीज लोग हैं वो जबरदस्ती क्वेश्चन की जगह पे आपकी जो इंटेग्रिटी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन उठा लेते हैं, आप सब्जेक्ट के ऊपर नहीं उठाते हैं। बोलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, आप इतना इंटेलेक्चुअल, आपको ऐसा हो गया, ये ऐसे नहीं होता। आप बोलो कि भाई व्हाट वाज द रीजन दैट यू लाइक्ड। ठीक है, मैंने कभी किसी को कोई गाली नहीं दी, और अगर कोई गाली देता तो मैं 4 जरूर दे देता हूँ, ये मेरी आदत है। तो मैंने काफी सारे लोगों के कमेंट्स भी हटाए हैं, और मैं आपके लिए हटाता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर गंदगी शुरू हो जाती है, क्योंकि मजे लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं ना जिंदगी के अंदर, उस वजह से हटाना जरूरी हो जाता है। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच कि हमने ज्यादातर जो अपना पूरा मूवी शूवी चैनल है उसको क्लीन रखा हुआ है। बाकी थोड़ी बहुत फिल्ट्रेशन में मुझे मेहनत लगती है, वो मैं कर लेता हूँ। बाय बाय।